कि नास्ति स्त्रीणां पृथक् यज्ञो नाव्रतं न पयोषिणं शुश्रूयति भर्तारं तेन स्वर्गे महीयते। जो अपने पति की सेवा करते हैं उनको स्वर्ग में वास मिलता है। लेकिन केवल ये बात पत्नियों पर लागू नहीं होती कि जितने व्रत हैं, तीजा है तो मेरी मैया रहे, करवा चौथ है तो मेरी मैया रहे, हर छठ संतान साते और जितने भी व्रत कौन मैया। और एक और कन्हैया कह रहे पतिव्रता, इस व्रत को भी मेरी माताएं बहनें रहे। वो तो रहती हैं महाराज, घर में है, बंधन में है। मैंने कहा ना कि एक गाय को जिस खूंटे से बांध लो उस खूंटे में बंध जाती है। इसी प्रकार मेरी माताओं बहनों को जिस माता पिता जिस बालक के हाथ में उनका हाथ दे दें तो वहां चली जाती हैं, कुछ नहीं कहती। अब वो घर में हैं, पतिव्रता स्त्री का धर्म पालन कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब बुरा मत मानना, वो तो अपना धर्म पाल ही रही हैं, लेकिन आप बाहर जा रहे हो, कहीं पर भी गए और बस भाभी जी भाभी जी, भाभी भाभी मत बोलो। अरे मेरे लखन भैया और भरत जी ने सीता जी को भाभी कभी नहीं कहा। क्या कहते थे? माता जी, माता जी कहते थे। तो केवल पत्नियों का यह धर्म नहीं, पति का भी धर्म है कि यदि पत्नी पतिव्रता धर्म पालन करें तो पतियों को भी पत्नी व्रता धर्म का पालन करना चाहिए। सही है कि नहीं महाराज? यहां वहां नहीं कि जननी सम जानही पर नारी धन पराव बिसते विष भारी। पर नारी को जननी के समान मानना चाहिए। यदि बराबरी की है तो बहन के जैसी हैं, बड़ी हैं तो माँ के जैसी, छोटी है तो बेटी के जैसी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महाराजो, सुंदरता सस्ती है, सुंदरता सस्ती है, लेकिन चरित्र बहुत महंगा है। सुंदरता सस्ती, लेकिन सुंदरता आपको मिल गई है तो आप अपने चरित्र को बरकरार रख पाएं तो समझियो कि बांके बिहारी की कृपा है। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। घड़ी तो सस्ती है लेकिन समय बड़ा महंगा है। शरीर सस्ता है महाराज, मिल गया, लेकिन जीवन जियो जरा, जीवन बहुत महंगा है। एक सुंदर शहर में एक परीक्षण रखा गया, प्रतियोगिता, इसका नाम पड़ा चरित्र परीक्षण। तो बेचारे के गांव का किसान गया, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे। वह किसान घर आया तो अपनी धर्म पत्नी से कहने लगा कि चलो ना, शहर में एक प्रतियोगिता हो रही है, हम भी उसमें भाग लेंगे। उसकी पत्नी ने कहा कि हम तो गांव के हैं महाराज। लोग गांव के लोगों को क्या कहते हैं? पढ़े लिखे नहीं है ना, बहुत से लोग तो गवार तक कहते थे। गांव के विद्यालय में शिक्षक ने विद्यार्थियों से पूछा कि गांव और शहर में क्या फर्क है? कोई है जो बता पाए? गांव और शहर में क्या फर्क है? एक विद्यार्थी ने हाथ ऊपर किया, उसने कहा कि सर मैं बताऊं? हाँ बताओ।
उन्होंने कहा कि गांव और शहर में केवल एक फर्क है। क्या? कि गांव में और शहर में कुत्ते पाले जाते हैं और गौ माता आवारा घूमती है, लेकिन मेरे गांव में गौ माता पाली जाती हैं और कुत्ते आवारा घूमते हैं महाराज। यही फर्क है। इतने पढ़ लिख गए महाराज की जो पालने के लिए हैं गौ माता। मेरे कन्हैया ने भी गौ माता का संवर्धन किया, पालन किया, और हम उनको नहीं पालते। देखो ना, शहर में आवारा घूमती हैं, सेवा करो भाई। तो उस गांव के किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो हम चलें। उन्होंने कहा क्या करेंगे वहां, हम तो पढ़े लिखे नहीं। देखिए, कोई भी प्रतियोगिता हो महाराज, कोई भी प्रतियोगिता हो, भाग लेना चाहिए, चाहे अकेले चलो। क्योंकि जिनको अकेले चलने का हौसला होता है, जिनको अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है, एक दिन काफिला होता है। भाग लीजिए प्रतियोगिता में, जीतने के लिए नहीं महाराज, सीखने के लिए। जय हो रही कि पराजय हो रही, इस पर विचार मत करिए। चलो चलते हैं। अब बेचारे गांव के वह किसान, उनकी धर्म पत्नी पहुंची। इसी प्रकार पंडाल लगा था, जस्सा पाकर बैठे, एक लाइन में कुर्सियां रखी गई, सबके पति बैठे एक लाइन में, और दूसरी लाइन में सबकी पत्नियां बैठी। और बेचारे गांव के जो किसान आए थे ना, उनकी पति सबसे आखिरी में, उनकी पत्नी भी सबसे आखिरी में लाइन में, और शहर के बढ़िया सूट बूट पहनकर जेंटलमैन बनकर गए महाराज। बहुत से लोग तो महाराज अंगूठा छाप भी हैं और जेंटलमैन बनकर। एक व्यक्ति, माता पिता उसको पढ़ाने भेजे। माता पिता सोचे कि तो पढ़ रहा है, लेकिन वो महाराज बैग, स्कूल कहाँ, बैगों को कहीं और रखे, और महाराज कंचे खेले, कहीं ये कहीं वो खेले, पढ़ाई ना कर पाया। बड़ा हुआ, लेकिन इसके शौक ऐसे थे कि बढ़िया सूट बूट पहने घूमता था। एक दिन बढ़िया काला चश्मा, सूट बूट लगाए चले आ रहा था। एक बूढ़ी मैया, उसकी बिटिया बहुत दूर कहीं पर ब्याही गई थी, तो डाकिया आया और डाकिया ने बूढ़ी मैया को वो पत्र दिया, और डाकिया चला गया। अब इस बूढ़ी मैया से पत्र बाँचते न भले, पढ़ते न बनता था। किससे पढ़वाएं, किससे पढ़वाएं, और सामने से वही सूट बूट पहने बाबूजी चले आ रहे थे, बढ़िया चश्मा लगा। अब बूढ़ी मैया गई, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, हाँ जरा ये चिट्ठी पढ़ दीजिए, चिट्ठी पढ़ दीजिए। अब बाबूजी ने हाथ में चिट्ठी ली, और बात वही है कि करिया अक्षर कुछ ना देखिए, लिखा तो है लेकिन पढ़े हो तो पढ़े। अब बाबूजी को अपने कर्म पे रोना आ गया कि देखो तो, मेरे माता पिता मुझको पढ़ने भेजते थे और मैं क्या करता था। आज यदि मैं 2-4 क्लास पढ़ गया होता तो कम से कम बूढ़ी माँ का ये पत्र बाँच देता। तो बाबूजी रोने लगे अपने कर्मों पर। तो बूढ़ी मैया ने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, पत्र में जरूर ऐसा कुछ है, मेरी एक ही बेटी है, लगता है कि उसका कुछ गड़बड़ हो। तो बूढ़ी मैया कीक देखे रोने लगी। जब बूढ़ी मैया रोने लगी तो पड़ोसी आ गए, बाजू की आई मैया, अरे उन्होंने कही क्या हो गया, वो भी रोने लगी। जितने आए महाराज सब रोने लगे। विद्यालय की छुट्टी हुई तो शिक्षक टीचर चले आ रहे थे, उन्होंने कहा भैया यहाँ इतने लोग क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, पूछा। एक देवी जी से पूछा आप क्यों रो रही हो, उन्होंने कहा वो रो रही तो हम रो रहे। अरे तो आप काहे को रो रही हो, उन्होंने कहा वो रो रहे तो हम रो रहे। अरे तो आप काहे को, कहने लगे वो बूढ़ी मैया रो रही तो हम रो रहे।
तो ये मैया आप काहे को रो रही? मैया ने कहा कि वे बाबू साहब रो रहे तो हम रो रहे, हमारी तो एक ही बिटिया है और मुझे लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए बाबूजी पढ़कर रो रहे, बता नहीं रहे। हे बाबूजी आप काहे को रो रहे? बाबूजी ने कहा हम अपने कर्मों में रो रहे कि हमारे माता पिता भेजते थे पढ़ने को और हम क्या करते थे महाराज, हम तो अपने कर्मों में रो रहे। ऐसा ना हो कि रोना पड़े। शहर के सूट बूट पहले सबसे आगे कुर्सी में बैठे तो जज साहब आए और परीक्षा प्रारंभ हुई। इस परीक्षा का नाम था चरित्र परीक्षण। बाबूजी खड़े होइए आप। अब वो खड़े हो गए शहर के सूट बूट। जज साहब ने पूछा कि आपको एक बात बतलाना है, आपकी पत्नी भी है और सबकी पत्नी इस लाइन में बैठे हैं जितने लोग हैं, आप बतलाइए कि आपको सबसे सुंदर किसकी पत्नी लग रही है? अरे बाबूजी खड़े हुए तो पहले एक एक कर इससे और ज्यादा वो सुंदर, वो और सुंदर। अब बाबूजी को जो अच्छा लगा उन्होंने कहा वो सुंदर, बैठ जाओ। आप खड़े हो, उन्होंने कहा वो सुंदर। पूरी लाइन में एक दूसरे को जिसको जो अच्छी लगी तो वो सुंदर। सबसे आखिरी में बारी आई उसी गांव के किसान की। ए भैया आप खड़े होइए, आप बतलाइए कि आपको सबसे सुंदर कौन लग रहा है, किसकी पत्नी? उसने कितना सुंदर जवाब दिया कि हे जज साहब जी मैं एक बात बतलाऊं? हाँ बतलाओ। कि सिया राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। उस गांव के किसान ने कहा जज साहब जी यदि मैं सबकी पत्नियां बैठी हैं तो ये सब तो महाराज सीता के स्वरूपा है, राधा के स्वरूपा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई अच्छी नहीं है, सब अच्छी हैं, लेकिन ये प्रतियोगिता है और उसमें आप पूछ रहे हो कि आपको सबसे सुंदर किसकी पत्नी लग रही, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे तो केवल मेरी ही पत्नी सुंदर लग रही है। सबसे सुंदर मेरी पत्नी जो अपना है ना महाराज वो सर्वश्रेष्ठ है। वक्त देता है कान्हा उनको, वक्त देता है मेरा कन्हैया उनको जिनकी किस्मत खराब होती है और वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है, जिनकी नीयत खराब होती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मानो कन्हैया पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण बतला रहे हैं। एक पतिव्रता स्त्री, उसका पति खेत से थक कर हार कर आया और आकर के अपनी धर्म पत्नी की गोद में सिर रख कर के सो गया। उसका एक बालक 6-8 महीने का था और घुटनन घुटनन आगे अग्नि जल रही थी, अग्नि की ओर वो जाने लगा। अब उस देवी ने, उस पतिव्रता स्त्री ने सोचा कि कहीं यदि मैं बच्चे को बचाने जाती हूँ तो मेरे पति सो रहे हैं, थक कर आए हैं, तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और यदि मैं अपने बच्चे को नहीं बचाती तो मेरा बालक अग्नि में गिर कर और मृत्यु को प्राप्त होगा। धर्मो स्नेह ओ मये मति घेरी और भई गति सा कुछ क्या करना चाहिए? उस पतिव्रता स्त्री ने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मैंने अपने जीवन में अपने पति के अलावा यदि किसी को बुरी नजर से देखा ना हो,
मैंने जीवन में केवल एक व्रत धारण किया हो तो आज मेरे पुत्र की रक्षा करना। नेत्र बंद करके वह पतिव्रता स्त्री बैठ गई और उसका पुत्र जाकर के अग्नि में गिरा, लेकिन अग्नि के अंगार गुलाब की पंखुड़ी के जैसे हो गए महाराज, और वह बालक उस अग्नि से निकलकर बाहर आकर खेलने लगा। ए पतिव्रता स्त्री के दर्द। गोपियों ने कहा, एक कन्हैया ने कहा हम भी कुछ कथा जाने, आप बस नहीं हम भी बतलाएं। हाँ बोल। उन्होंने कहा एक पतिव्रता स्त्री थी, जब तक वो अपने पति को भोजन न करा दे स्वयं भोजन नहीं करती थी। आप लोग भी वैसा करती होंगी। जब तक पति देव ना खाएं पत्नियां नहीं खाती। आप कह रहे महाराज जी कहां तक देखें, 2 बजे आते हैं तो क्या भूखे रहे, मर जाएं? धर्म है, धर्म का पालन करो। लेकिन चलो ठीक है, जब पति देव सुबह जाएं तो उनको खिला दो, लेकिन गाय की रोटी मत खिलाओ। गाय की रोटी खिला खिला कर पतियों को बिल्कुल सीधा कर दिया। पतियों से कहते हैं बैठ जाओ, सिट डाउन, बेचारे बैठ जाते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, चलो चल दिए। हे मैया गाय की रोटी गाय को ही खिलाओ। आप लोग कहते हैं ना उनके समधी बिल्कुल गऊ जैसे हैं, काहे नहीं रहेंगे? गाय की रोटी जो खाते हैं, सतर्क हो जाइए। धर्म जो है उस धर्म का पालन करो ना मैया। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। अब पति देव विदेश जाने लगे तो अपने पति से कहने लगी पतिव्रता स्त्री कि आप जा रहे हो और मैं यहाँ अकेली हूँ, जब तक आपको भोजन न कराऊं मैं भी भोजन करने नहीं करती, मैं अपने धर्म का कैसे पालन करेंगे? एक मिट्टी का पुतला पति देव ने बना दिया और कहना इनको समझना कि तुम्हारे पति, इनको भोग लगा दिया करे, आप पा लिया। 1 साल के लिए पति देव चले गए। 1 साल के बाद लौट कर आए और आकर के दरवाजे को कुंडी खटखटाई। वह पतिव्रता स्त्री, गोपियां कह रही हैं कन्हैया से कि वह पतिव्रता स्त्री उस मिट्टी के पुतले का पूजन कर रही थी, और अब सजीव पति द्वार में खड़े हैं। तो कन्हैया आप बताओ कि उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा कि जब सजीव के पति आ गए हैं सामने तो वो तो महाराज मिट्टी का पुतला है, उसका क्या पूजन करें? तो यहाँ गोपियों ने कहा कि हमने भी तो वही किया, जो घर में हैं वो तो मिट्टी के पति हैं और आप तो जगत पति हैं, और उनको छोड़कर हम आपके दर्शन के लिए चले आए, तो हमने कौन सा पाप किया कि ऐसे पति को क्या बरूं जो जन्मे और मर जा, और बरबरिए गोपाल जू मारी मांग अमर हुई जा। गोपियों की इच्छा करने के लिए आज प्रभु ने सुंदर रास रचाना प्रारंभ किया। सभी गोपियां एकत्रित हो गईं और कन्हैया 2-2 गोपियों के बीच में और सुंदर रास प्रारंभ हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के
सुंदर रस में आप लोग सम्मिलित होइए। श्री राधे। बोलिए रास बिहारी भगवान की। रास बिहारी की जय हो। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। 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 मन मेरा बन गई सखी री, मन मेरा बन गई सखी री, पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास
सिर चौदन दावन हो रही पायल की झनकार, चौड़ा सिर चौदन दावन हो रही पायल की झनकार। बड़ी रास बिहारी की जय हो, बाके बिहारी की जय हो। महाराज गोपियों ने सोचा कि अब तो कन्हैया जैसे हम नाचना चाहेंगे वैसे नाच रहे हैं। गोपियों को अभिमान हो गया और भगवान गोपियों के बीच से अदृश्य हो गए। अब गोपियां कन्हैया को ढूंढने लगी। जिसे हम इस संसार में आए हैं, हम भी भगवान को ढूंढ रहे हैं। गोपी अर्थात हमारे ये मन है ना, ये इंद्रियां ही गोपी है महाराज। ये इंद्रियां रूपी गोपी भगवान को तलाश कर रही हैं। तूफान में कश्तियां, तूफान में कश्तियां और अभिमान में कश्तियां, तूफान में कश्तियां और अभिमान में हस्तियां अक्सर डूब जाती हैं महाराज। सतर्क हो जाइए। भगवान अदृश्य हो गए। गोपियां जाकर के तुलसी मैया से पूछने लगी, अरे आप तो हमारे ही वंश की हैं, स्त्री स्वभाव आप जानती हैं। जिस प्रकार मेरे प्रभु श्री राम जी सीता के बराहकुल में और भटक रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर्मिया, तुम देखी सीता मृग ने। इसी प्रकार गोपियां ने व्याकुल होकर के रोते रोते सुंदर के गीत गाया, जिसको हम गोपी गीत कहते हैं महाराज। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयते इन्दिरा ससुरा गृहे। गोपियां कह रही हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयते इन्दिरा ससुरा गृहे। जयति देशता बिना शुल्क के बिक गए हैं, दासी हो गए हैं। और आपने हमारे इस स्नेह अर्थात प्रेम का भंग क्यों किया? ऐसा प्रेम से रोने लगी। महाराज गोपी गीत सुन करके साक्षात मेरे प्रभु समझ गए कि गोपियां कोई
पश्चाताप हुआ है, अभिमान इनका जाता रहा, तो सभी गोपियों के मध्य हमारे बांके बिहारी प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी।